और अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। गुजरात के अमरेली में एक ट्रक झुग्गी झोपड़ी में जा घुसा, वहां से सो रहे मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी करेंगे। किसानों को अब तक 2000 रुपए की 8 किस्तें मिल चुकी हैं। पीएम मोदी आज बनाएंगे इतिहास। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक में वर्चुअल डिबेट की करेंगे अध्यक्षता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बैठक में लेंगे हिस्सा। 370 हटने के बाद पहली बार आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। राहुल इस दौरान श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने संसद के मानसून सत्र की समय सीमा बढ़ाकर जासूसी मामले पर चर्चा की मांग की है। मनोज झा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को पेगासस जासूसी मामले पर संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस आज सीएम गहलोत की अध्यक्षता में वीसी के जरिए होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर को गर्ल्स हॉस्टल की सौगात दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदिवासी मीना गर्ल्स हॉस्टल का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कोटा में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस वर्चुअल उद्घाटन को श्रीनाथपुरम स्थित यूआईटी ऑडिटोरियम में देखा गया। सावन का तीसरा सोमवार आज है। ऐसे में शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरियाली अमावस्या की रात को पंच महादेव की नगरी दौसा के नीलकंठ महादेव मंदिर का आकर्षण का केंद्र बना। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जयपुर में आयोजित हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। बीजेपी से निष्कासन के बाद डॉक्टर रोहिताशु शर्मा ने अपने जन्मदिन के मौके पर बानसूर में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपनी ताकत बढ़ाएगा। पार्टी की 2 दिवसीय बैठक जयपुर में संपन्न हुई, जिसमें संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बारिश से प्रभावित कॉलोनियों का भी निरीक्षण किया। मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत किशोर पुरी का रविवार को देवलोक गमन हो गया। उन्होंने जयपुर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। जोधपुर शहर के डॉक्टरों ने दुनिया का पहला ऐसा जटिल ऑपरेशन किया है, जिससे 5 साल की बच्ची को नया जीवन मिला है। बच्ची के पेट से सामान्य आंत से 5 गुना बड़ी लंबी आंत पाई गई थी। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ इलाके में हरेली अमावस्या के मौके पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। दुर्ग के दीदार और मंदिर दर्शन के लिए एक दिन में 15,000 से ज्यादा लोग पहुंचे और जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। शाहकोट में युवक को सरेराह पीटने और उसकी मौत होने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों के थाने के बाहर धरना दिया और उग्र होकर थाने पर पथराव करना भी शुरू कर दिया। राजस्थान में इस बार बारिश ने हाहाकार मचा दिया है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। टोंक की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। ये जिले का मोती सागर बांध है, जहां टोंक समेत आसपास के पड़ोसी जिलों के लोग पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। बारिश के कारण झांसी की बेतवा नदी में पानी का ओवरफ्लो हो गया, जिससे पानी खेतों में पहुंच गया और खेत जलमग्न हो गए। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग को एक घर से 14 स्टार कछुए मिले हैं, जिनको एक पिंजरे में रखा गया था। फिलहाल वन विभाग की टीम ने उन्हें कब्जे में ले लिया है। आज सावन का तीसरा सोमवार, हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहे शिवालय। भोलेनाथ की हो रही विशेष पूजा अर्चना। आज सावन का सोमवार है, ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में आज सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ भक्त शिव गौरी की पूजा और अर्चना कर रहे हैं। 30 जुलाई को शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों का रविवार को समापन हो गया। क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के 10 एथलीटों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रेसलर बजरंग पूनिया ने भारतीय दल की अगुवाई की। वो क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान हाथों में तिरंगा लेकर चलते दिखे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन का फायदा उसकी रैंकिंग में भी मिला है। मेंस हॉकी टीम अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है।
टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत पर देश के साथ पूरा परिवार जश्न में डूबा नजर आया। नीरज के रिश्तेदारों ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया। नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद उन पर इनामों की बारिश भी शुरू हो गई, जहां नीरज को 13 करोड़ 75 लाख रुपए कैश प्राइज देने का ऐलान किया गया। ओलंपिक में 2 बार देश का डिस्कस थ्रो में प्रतिनिधित्व कर चुकी और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली एथलीट राजस्थान में सादुलपुर से विधायक कृष्णा पूनिया ने नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में गोल्ड लाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाला हर खिलाड़ी चैंपियन है, हमें खेलों पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत के ओलंपिक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। कोचिंग सिटी कोटा में भी युवाओं ने राष्ट्रगान के एक और गीत से ओलंपिक्स की सफलता का जश्न मनाया। भारत के इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में विजयी आगाज के सपने को इंद्र देवता ने तोड़ दिया। पहले टेस्ट के 5वें दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और मुकाबला ड्रॉ घोषित कर दिया गया। कोटा में रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिना मास्क पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 दिनों में बिना मास्क मिलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 3800 का जुर्माना लगाया। 34 दिन बाद जालोर में कोरोना रिटर्न, एक साथ 4 मरीज आने के बाद जिले में तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई। कोटा जिले में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत रविवार को जयपुर से कोटा को कोविशील्ड वैक्सीन की 15,000 डोज मिली है। भरतपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी के फर्जी अधिकारी और कर्मचारी बन लोगों को ठगने वाले 3 लोगों को थाना नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 कट्टा, 3 कारतूस और हथकड़ी भी बरामद की गई। कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में एक युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। धौलपुर के सपऊ क्षेत्र में घर के अंदर फांसी के फंदे पर झूलकर एक युवक ने सुसाइड कर ली। पत्नी के पीहर चले जाने से खफा होकर युवक ने जान दी। कोटा में सब्जी मंडी के पास दाई मुख्य नहर में एक युवक ने अचानक छलांग लगा दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। राजसमंद जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बाइक चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 7 बाइक भी बरामद की। करौली के हिंडौन में कटकड़ मोड़ के पास एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। अलवर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा किंग गैंग के 7 बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। झालावाड़ में देर रात बदमाशों ने किराने की दुकान से करीब 60,000 रुपए नकदी और अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकान के मालिक ने दुकान खाली पाई और पुलिस को जानकारी दी। बारा के शाहबाद थाना क्षेत्र में राजपुर मुंडियर मार्ग पर एक बाइक सवार युवक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। जयपुर के मानक चौक इलाके में एक जैन मंदिर में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर के 6 ताले तोड़कर मूर्तियां और बर्तन लेकर फरार हो गए। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 29,380 रुपए भी जब्त किए। जैसलमेर जिले के रामा गांव के पास 2 संदिग्ध कश्मीरी युवकों को पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर गिरफ्तार किया। फिलहाल युवकों से पूछताछ जारी है। बांसवाड़ा के रतलाम रोड पर स्थित शोरूम में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। शोरूम मालिक की माने तो करीब 4 लाख के मोबाइल चोरी हुए हैं। गैंगस्टर काला जठेड़ी ने पूछताछ के दौरान कई राज खोले हैं। पूछताछ में पता चला है कि काला जठेड़ी के साथ गिरफ्तार राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा के साथ उसकी शादी हो चुकी है। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की मल्टीटास्क सर्वेंट परीक्षा में नकल करते 7 मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया। परीक्षा में आरयू के राजस्थान कॉलेज में 4, महाराजा कॉलेज में 1 और सुबोध पीजी कॉलेज में 1 नकलची अभ्यर्थी पकड़ा गया। जयपुर पुलिस ने नकली नोट बनाने के कारोबार का पर्दाफाश किया। बेनाड रोड पर एक मकान में कार्रवाई के बाद 200 रुपए के नकली नोट बनाने वाली मशीन के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। झुंझुनू के चिलावा थाना इलाके में नाबालिग बच्ची को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोपी ने पीड़िता के भाई की मिन्नत पर भी 2 घंटे तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला और जान से मारने की धमकी दी।
अजमेर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक का अपहरण कर मारपीट कर 3.25 लाख की लूट का मामला सामने आया है। व्यापारी से उसकी सोने की चेन और गाड़ी भी लूट ली गई। डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान शराब से भरी एक कार को जब्त किया। पुलिस ने कार से 7 कार्टन शराब बरामद करते हुए चालक को गिरफ्तार किया। भरतपुर के रुपवा क्षेत्र में गांव नगला समाहत में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक भी बरामद की। दौसा में सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे के पास एक पेड़ पर शव लटका मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के दोनों हाथ कपड़ों से बंधे मिले थे। पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी है। भरतपुर के बयाना धौलपुर सड़क मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। बीकानेर के गोगा गेट सर्किल पर एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने एक गाय को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। राजसमंद के देसुरु में बस को बचाने के प्रयास में एक प्याज से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में चालक बुरी तरह से घायल है। करौली में गणेश आश्रम के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने 9 वर्षीय बालिका को टक्कर मार दी, जिसमें मासूम की मौत हो गई। राजसमंद में सद्भाव टोल कंपनी के मुख्यालय के बाहर राजसमंद टोल संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में संघर्ष समिति और टोल प्रबंधन के बीच वार्ता हुई। प्रतापगढ़ के कांठल के गौतमेश्वर मंदिर में हरियाली अमावस्या पर आसपास के क्षेत्रों और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में कार्यक्रम हुए और शिवालयों में खासी भीड़ रही। जयपुर में हुए राजस्थान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अमीन पठान ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। अजमेर के पंचशील और राजकीय शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में विधायक वासुदेव देवनानी ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस प्लांट से रोजाना 36 से 42 सिलेंडर उपलब्ध हो सकेंगे। भरतपुर जिले के बयाना में आजाद समाज पार्टी और भीम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से होते हुए कस्बे के सुभाष चौक तक कैंडल मार्च निकाला। पोखरण में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने 1 करोड़ 40 लाख की पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही अलग अलग विकास कार्यों की भी सौगात दी। अलवर में प्रतिष्ठित कवि और परशुराम कला मंच के संस्थापक स्वर्गीय रामावतार पंडित की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। दौसा सहित प्रदेश के 6 जिलों में पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के साथ साथ प्रधान और जिला प्रमुख पदों के लिए चुनाव होंगे। दौसा में कांग्रेस पार्टी की पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। अलवर जिले में राजस्थान वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारियों की बैठक जिला परिषद कार्यालय में आयोजित की गई। लोक कलाकार मामे खान की बेटी की शादी में शिरकत करने आए मशहूर गायक दलेर मेहंदी जैसलमेर पहुंच गए हैं। दलेर मेहंदी अपने पूरे परिवार के साथ जैसलमेर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संस्थान की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एक निजी वाटिका में आयोजित किया गया। बांसवाड़ा शहर में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए बांसवाड़ा जिला प्रशासन ने जबरदस्त तैयारियां शुरू की हैं। डूंगरपुर में परिवार में सुख समृद्धि की कामना को लेकर मनाए जाने वाले दशा माता पर्व के तहत भक्तगण बड़ी संख्या में माता रानी की प्रतिमाएं लेने जिला मुख्यालय पहुंचे और शुभ मुहूर्त पर पूजा पाठ के साथ प्रतिमाओं को अपने घरों में स्थापित किया। झुंझुनू के खेतड़ी में शहीद विद्याधर चाहर की मूर्ति का अनावरण किया गया। समारोह में सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। जोधपुर शहर के डॉक्टरों ने दुनिया का पहला ऐसा जटिल ऑपरेशन किया जिससे 5 साल की बच्ची को नया जीवन मिला। बच्ची के पेट में सामान्य आंत से 5 गुना बड़ी आंत पाई गई थी। उदयपुर में स्वर्ण प्रशासन संस्कार शिविर के तहत वार्ड 12 में निःशुल्क शिविर लगाया गया। शिविर में 6 महीने से 16 वर्ष तक के बच्चों को मौसमी बीमारियां और कोरोना से संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए इम्यूनिटी बूस्टर डोज दी गई। डूंगरपुर में रॉयल ग्रुप डूंगरपुर की ओर से जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर रॉयल ग्रुप डूंगरपुर के 11 कार्यकर्ताओं ने अपने रक्त का दान किया।
अलवर की राजनगर कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही गरीब महिला आर्थिक स्थिति खराब होने पर भगवा रक्षा दल की टीम ने वहां पहुंची और महिला को राशन वितरण किट वितरित किया। अलवर जिले में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की जिला कार्यकारिणी की बैठक पुरुषार्थी धर्मशाला में आयोजित की गई। भरतपुर में 16 वर्षीय युवा क्रिकेट खिलाड़ी अव्यांश सिंह ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। साउथ अफ्रीका की वेस्टर्न प्रोविंस प्रीमियर लीग में खेलने के लिए अव्यांश को मौका मिला है। आदिवासी दिवस पर दौसा में नांगल प्यारी व्यास में बड़ा आयोजन होगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आयोजन की तैयारियों में जुट गए हैं। बारां के बाढ़ प्रभावित लोगों की प्रशासन की ओर से मदद नहीं पहुंच रही है। ऐसे में भामाशाह प्रभावित लोगों के लिए राशन का इंतजाम कर रहे हैं। धौलपुर जिले में आसमानी आफत अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश से तीसरी बार पार्वती आंगई बांध लबालब हो गया। बूंदी जिले में हुई बारिश के चलते बरधा बांध पर गिर रहे झरने में लोग पिकनिक का आनंद उठाने पहुंच रहे हैं और पिकनिक का जमकर लुत्फ उठाया। झालावाड़ जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ के हालातों के बाद जिला कलेक्टर ने खानपुर उपखंड के विभिन्न गांव व कस्बों का दौरा किया। राजस्थान में कहर बनकर बरस रहे मानसून की बारिश ने अब तक कई जगह तबाही मचाई। टोंक के निवाई में ढील नदी को पार करते समय एक किसान की नदी में बहने से मौत हो गई। अलवर में रविवार को तेज बारिश के कारण गीतानंद शिशु अस्पताल में पानी भर गया। अस्पताल की बिल्डिंग की छत से पानी टपकने लगा, जिसके कारण अस्पताल में होने वाला कार्य करीब 1 घंटे तक प्रभावित रहा। टोंक में पिछले सप्ताह लगातार तेज बारिश से हुई तबाही के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया पार्षद बादल साहू ने। करौली में भीड़ नदी में तेज बहाव में दिव्यांग भिखारी बह गया था, जिसका शव दूसरे दिन एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ। बारिश से कई मकान धराशायी हो गए, वहीं कई एनीकट और पुलिया भी पानी में बह गए। राजसमंद के देवगढ़ कस्बे में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। देवगढ़ कस्बे से होकर गुजरने वाली खारी नदी पर बने सोपरी बांध के पेटे में इन दिनों भूमाफिया मलबा डालकर वहां प्लॉट काटने की तैयारी कर रहे हैं। टोंक जिले में सप्ताह भर की अच्छी बारिश के बाद अब 2 दिन से कम हुए बारिश के दौर में बांध और तालाबों में पानी की आवक कम हो रही है। टोंक के निवाई में जौडल्या निकट की कुछ लोगों ने बाउंड्री तोड़ दी, जिससे लाखों लीटर पानी बह गया। कोटा में बाढ़ से हुए नुकसान के बाद महिला ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। दरअसल कोटा शहर में कृषि भूमि पर बनी देवली अरब क्षेत्र की कौटिल्य नगर कॉलोनी में बीते दिनों भाई दबिश का पानी इस कदर भर गया है। झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने बुहाना उपखंड के सोहली गांव का दौरा कर अतिवृष्टि प्रभावित घरों का जायजा लिया। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।